बिहार के सारण में चुनाव के बाद हिंसा। छपरा में आज सुबह में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मारी गोली, एक की मौत, 2 घायल। मतदान के दौरान 2 बूथों पर आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच हुई झड़प। बोगस वोटिंग की शिकायत पर मौके पर पहुंची थे आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य। छपरा में फायरिंग में मौत और बवाल के बाद पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छपरा फायरिंग पर बोले तेजस्वी यादव, हार की बौखलाहट में कुछ लोग ऐसा काम करते हैं, चुनाव में हिंसा की जगह नहीं होनी चाहिए। मनोज झा ने छपरा फायरिंग के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। कहा, कल एक बूथ पर रोहिणी आचार्य के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। छपरा फायरिंग पर आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य बोली, बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। छपरा फायरिंग पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, स्थिति पर कंट्रोल करना प्रशासन की जिम्मेदारी। छपरा हिंसा के बाद इलाके में इंटरनेट बंद, जिले के एसपी बोले शांति बनाए रखने के लिए पुलिस कर रही है फ्लैग मार्च। छपरा के डीएम अमन समीर ने स्थिति के कंट्रोल में होने का दावा किया। कहा, कल एक बूथ पर एक कैंडिडेट के आने के बाद से बिगड़े थे हालात। पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरोपी ने पी रखी थी शराब, इसके सबूत मिले, शराब के बिल का ऑनलाइन किया गया पेमेंट। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस पर किसी भी दबाव से किया इनकार। कहा, सीएम शिंदे ने फोन कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने के दिए आदेश। पुणे हिट एंड रन केस में संभाजीनगर में बिल्डर विशाल अग्रवाल गिरफ्तार। पॉश कार से 2 लोगों को उड़ाने वाले नाबालिग आरोपी का पिता है अग्रवाल। पुणे हिट एंड रन केस में जबलपुर की रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोष्टा और उसके दोस्त अनीस की मौके पर मौत। 19 मई को अनीस के साथ बाइक पर पार्टी से लौट रही थी अश्विनी। पुणे हिट एंड रन केस में बार का मालिक और मैनेजर अरेस्ट, दूसरे होटल के मैनेजर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। हादसे की रात नाबालिग आरोपी को सर्व की गई थी शराब। आरोपी नाबालिग ने पहले कोजी होटल फिर होटल ब्लैक में पी थी शराब। आरोपी ने इंटरमीडिएट पास होने की खुशी में दोस्तों को दी थी पार्टी। रन में मारी गई अश्विनी कोष्टा के पिता सुरेश कोष्टा ने आरोपी को जमानत दिए जाने पर उठाए सवाल, नियमों के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुणे हिट एंड रन केस पर संजय राउत की मांग, पुणे के पुलिस कमिश्नर को किया जाए सस्पेंड। कमिश्नर ने आरोपी को बचाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने पुणे घटना की न्यायिक जांच की मांग की। पुणे पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। पुणे हिट एंड रन मामले में कुमार विश्वास ने पुलिस और कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल। पूछा, 2 निर्दोष लोगों की हत्या की सजा 300 शब्दों से अनुबंध। बिहार के पूर्वी चंपारण में पीएम मोदी की रैली। कहा, 5वें चरण में ही इंडी गठबंधन परास्त, खुद को जनता का माई बाप समझने वालों को जनता देगी करारी हार। पीएम मोदी बोले, 4 जून को इंडी गठबंधन के इरादों पर होगा प्रहार। टुकड़े टुकड़े गैंग पर, सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर, महिला विरोध मानसिकता पर होगा प्रहार। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने गांधी जी के आदर्शों को छोड़ा, एक ही परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर। कांग्रेस आरजेडी ने जनता को तरसाया, जंगल राज के वारिस से कोई उम्मीद नहीं। पीएम मोदी आज वाराणसी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 25,000 से ज्यादा महिलाएं होंगी शामिल। पीएम मोदी देश की आधी आबादी की पूरी भागीदारी की करेंगे चर्चा। महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। संपूर्ण आनंद विश्वविद्यालय में शाम 5 बजे से 7 बजे तक होगा मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन। पीएम मोदी और सीएम योगी शाम 5:30 बजे सम्मेलन में होंगे शामिल। मातृशक्ति सम्मेलन मंच संचालन से लेकर पूरी जिम्मेदारी संगठन की महिलाओं ने संभाली। 25,000 महिलाओं को घर घर जाकर दिया गया न्योता। ओडिशा के संबलपुर में बोले अमित शाह, 5 चरण के बाद मोदी जी 310 सीटों पर पार कर गए। इस बार ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कमल खिलेगा। श्रावस्ती में बोले सीएम योगी, अब तक 11 राज्यों में जा चुका हूं। देश में ये पहला चुनाव है जिसमें जनता दे रही है एक ही नारा, अब की बार 400 पार। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, 5 फेज के चुनाव के बाद स्पष्ट 400 नारा हो रहा है सच, तीसरी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। हिमाचल के हमीरपुर में बोले अनुराग ठाकुर, एनडीए ने 5 चरण में शानदार प्रदर्शन किया। देश की जनता फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए आतुर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, 4 जून को मोदी सरकार जा रही है, इंडी गठबंधन की सरकार आ रही है। अरविंद केजरीवाल बोले, इंडी गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। अमित शाह पर दिल्ली के लोगों को पाकिस्तानी कहने का लगाया आरोप। सीएम केजरीवाल का सीएम योगी पर पलटवार। कहा, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में मोदी और शाह आपको सीएम पद से हटाने की तैयारी कर चुके। आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्ट कर अमित शाह पर लगाया गया आरोप। दिल्ली की रैली में भीड़ नहीं जुटने पर भड़के शाह ने आम आदमी पार्टी समर्थकों को कहा पाकिस्तानी।
लोकसभा चुनाव के बीच बढ़ी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। ईडी ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी को विदेशों से हुई करोड़ों की अवैध फंडिंग। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 के बीच हुई मारपीट को विदेशों से फंडिंग। अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और ओमान से आया फंड। ईडी के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने फंड देने वालों की पहचान छिपाई। कई डोनर्स ने आम आदमी पार्टी को पैसा देने के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग के ईडी के आरोप पर बोले सौरभ भारद्वाज, हर बार चुनाव के समय लगाया जाता है आरोप, चुनाव के साथ ही खत्म हो जाते हैं आरोप। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले केजरीवाल को झूठ बोलने का मिलना चाहिए इंटरनेशनल अवार्ड। फैक्ट और चैट्स होने के बावजूद बेशर्मी से बोल रहे झूठ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले केजरीवाल पूरा तरह से हो चुके एक्सपोज, उनका दोहरा चरित्र उजागर देश और दिल्ली के लोग नहीं करेंगे माफ। मालीवाल केस पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुधांशु त्रिवेदी बोले सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल पर हमला हुआ, केजरीवाल बताएं मालीवाल को अपॉइंटमेंट दिया था या नहीं। बीजेपी ने केजरीवाल से पूछे सवाल, कहा पीए विभव की गिरफ्तारी से केजरीवाल इतना विचलित क्यों। सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के जेल जाने पर नहीं किया था बीजेपी का घेरा। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में एसआईटी का गठन। एडिशनल डीसीपी अंजिता चिप्याला कर रही हैं हेड। एसआईटी ने सीएम स्टाफ के दर्ज किया बयान। मोबाइल वीडियो में दिख रहे सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की। एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। सीएम हाउस से जब्त डीवीआर। विभव कुमार को आज मुंबई लेकर जा सकती है दिल्ली पुलिस। विभव ने मुंबई में फोन को करवाया था फॉर्मेट। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर किया पलटवार। लिखा, तुम्हारे फैलाए गए हर झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेकर जाऊंगी। स्वाति मालीवाल ने एक्सपोज किया, दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई और उससे बचने के लिए वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। स्वाति मालीवाल का आम आदमी पार्टी पर करारा हमला। कहा, पार्टी के लिए पहले मैं लेडी सिंघम थी, लेकिन विभव कुमार के खिलाफ शिकायत करने के बाद मैं बीजेपी की एजेंट बन गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जेल का जवाब वोट से हस्ताक्षर अभियान शुरू। दिल्ली एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय ने साइन करके शुरुआत की। हस्ताक्षर अभियान पर बोली मेयर शैली ओबरॉय, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जनता का ले रहे समर्थन। बीजेपी की तानाशाही का जवाब देने के लिए जनता तैयार। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी 31 मई तक के लिए बढ़ाई। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 मई को होगी अगली सुनवाई। अमित शाह ने दिल्ली में बीजेपी के क्लीन स्वीप का किया दावा। कहा, केजरीवाल कुर्सी से फेविकॉल की तरह चिपके हैं, 4 जून के बाद उखड़ जाएगा फेविकॉल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज शाम 6 बजे कन्हैया कुमार के साथ भजनपुरा में करेंगे रोड शो। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार। अखिलेश यादव ने संत कबीर नगर रैली में की तस्वीरें पोस्ट। लिखा, ये जन सैलाब बीजेपी के कागजी कामों और झूठे वादों की कश्ती में डूबा। पीओके पर बीजेपी नेताओं के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला, वो जो चाहे ले सकते हैं, मैं कुछ भी कहने वाला कौन होता हूं, वो नेता है। कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में बांसुरी स्वराज और प्रवीण खंडेलवाल मंदिर में किए दर्शन। बांसुरी नई दिल्ली, खंडेलवाल चांदनी चौक सीट से बीजेपी कैंडिडेट। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी चीफ नड्डा का रोड शो। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा के लिए मांगे वोट। ओडिशा के बलांगीर में 1000 से अधिक ग्रामीणों ने कल हुए मतदान का किया बहिष्कार। दिन भर बूथ पर खाली बैठे रहे मतदान कर्मी। स्कूल, अस्पताल और सड़क की मांग को लेकर बहिष्कार। नौकरी देने को लेकर पीएम को चुनौती देने वाले तेजस्वी के बयान पर पलटवार। बोले सम्राट चौधरी, जो भी इस्तीफा देना चाहता है वो दे सकता है। 2025 से पहले विज्ञापन छिपवाकर उनके घर भेज देंगे। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को जारी किया नोटिस। 2 दिन में मांगा जवाब। टिकट कटने के बाद चुनाव प्रचार और वोटिंग से दूरी बनाने का आरोप। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि आज। दिल्ली में वीर भूमि जाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के कई और नेता वीर भूमि पहुंचे। पी चिदंबरम और सचिन पायलट ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी के साथ बचपन की तस्वीर पोस्ट की। लिखा, आपकी आकांक्षाएं मेरी जिम्मेदारियां। पीएम मोदी ने भी राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। 33वीं पुण्यतिथि पर पूर्व प्रधानमंत्री को दी श्रद्धांजलि। प्रयागराज के आनंद भवन में राजीव गांधी को 33वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। प्रमोद तिवारी और अन्य नेताओं ने की पुष्पांजलि। बेंगलुरु में पूर्व पीएम राजीव गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने राजीव गांधी की तस्वीर पर चढ़ाए फूल। अहमदाबाद एयरपोर्ट से पकड़े गए 4 आईएसआईएस आतंकियों ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा। यहूदियों के प्रमुख स्थलों पर हमला करने का दिया गया था टास्क। एटीएस ने जानकारी देते हुए बताया, पकड़े गए आतंकियों को बीजेपी, आरएसएस के साथ हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग का भी दिया गया था टास्क।
पकड़े गए चारों आतंकी श्रीलंकाई नागरिक हैं। चारों श्रीलंका से पहले चेन्नई पहुंचे थे। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान मेड हथियारों के साथ किया था गिरफ्तार। मेघालय के उमरोई में भारत फ्रांस का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति, 26 मई तक चलेगा मिलिट्री एक्सरसाइज। बेंगलुरु रेव पार्टी केस में पुलिस ने 2 आयोजकों समेत 5 लोगों को किया अरेस्ट। पार्टी में शामिल एक तेलुगु एक्ट्रेस से भी हो रही पूछताछ। हरियाणा से व्यापारी का अपहरण कर ला रहे बदमाशों की कार का ग्रेटर नोएडा में एक्सीडेंट। पुलिस की कश्ती देख अगवा व्यापारी को छोड़कर आरोपी हुए फरार। एमपी के छतरपुर में गर्मी के साथ पानी की किल्लत, स्थानीय लोगों को साफ पानी लाने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा। तमिलनाडु के करूर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों में पानी घुसने की वजह से परेशानी बढ़ी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग। हमास नेता यादा सिनवार, इस्माइल हानिया और मोहम्मद दीफ के नाम भी शामिल। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बेंजामिन सहित चारों नेता पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप। इजराइल और हमास दोनों ने जताया विरोध। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अरेस्ट वारंट की मांग की निंदा की। कहा, हमास पर पूर्ण जीत तक जारी रखेंगे गाजा में जंग। इजरायली सेना का गाजा के राफे में एक्शन जारी। पूर्वी राफे में आईडीएफ के सैनिकों ने हमास के लड़ाकों की घेराबंदी की। इजरायली सेना ने राफे में कार्रवाई का वीडियो किया जारी। स्निफर डॉग्स के साथ घरों की तलाशी लेते दिखे सैनिक। ईरान के राष्ट्रपति रईसी के निधन पर भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पर तिरंगे को आधा झुकाया गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में प्रेसिडेंट और विदेश मंत्री की गई जान। उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबर बने ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने किया ऐलान। मोहम्मद मुकबर 50 दिन के लिए बनाए गए कार्यवाहक राष्ट्रपति। 50 दिनों के भीतर करवाना होगा राष्ट्रपति का चुनाव। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को मिली बड़ी राहत। ब्रिटेन की अदालत ने अमेरिकी प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की इजाजत दी। अमेरिका ने जूलियन असांजे पर 2019 में हैकिंग की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अमेरिका की ग्रैंड ज्यूरी के असांजे के खिलाफ जासूसी के 17 केस दर्ज। ब्रिटिश अदालत से राहत की खबर के बाद असांजे के समर्थकों ने मनाया जश्न। लंदन में कोर्ट के बाहर बैनर लेकर झूमते नाचते नजर आए। रूस ने यूकेशिया क्षेत्र में बाढ़ का कहर। प्रशासन ने आपातकालीन स्थिति का किया ऐलान। बाढ़ की वजह से करीब 500 मकान पानी में डूबे। रेस्क्यू टीम ने अब तक करीब 465 लोगों को रेस्क्यू किया। अमेरिका के कंसास पर दिखा धूल भरी आंधी का कहर। करीब 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आई धूल की आंधी। आईपीएल सीजन 17 का पहला क्वालिफायर मैच आज कोलकाता हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल में दोनों टीमें 26 बार भिड़ चुकी हैं। 17 बार कोलकाता ने बारी बाजी, 9 बार हैदराबाद को जीत नसीब हुई। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने फिल सॉल्ट के इंग्लैंड लौटने पर दिया बयान। कहा, हैदराबाद के खिलाफ प्लेऑफ में फिल सॉल्ट की कमी केकेआर को महसूस नहीं होगी। प्लेऑफ से पहले बटलर के इंग्लैंड लौटने पर बोले माइकल वॉन। कहा, एलिमिनेटर मैच से राजस्थान को जोस बटलर की कमी खलेगी। वीडियो लीक कंट्रोवर्सी मामले में रोहित की नाराजगी के बाद ब्रॉडकास्टर की सफाई। कहा, निजी बातचीत का प्रसारण नहीं किया, प्लेयर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखा। एमएस धोनी लंदन में करा सकते हैं सर्जरी। रिकवरी के बाद आईपीएल से संन्यास पर लेंगे फैसला। विराट कोहली ने क्रिस गेल को आरसीबी की जर्सी गिफ्ट दी। कहा, काका अगले साल आईपीएल में वापसी करेना। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जैक फ्रेजर को आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन का मिला इनाम। रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया। बीसीसीआई ने भारत के 6 नॉर्थ ईस्ट राज्यों को दी बड़ी सौगात। इंडोर क्रिकेट एकेडमी की आधारशिला रखी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर गैरी कर्स्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़े। कर्स्टन को पाकिस्तान का चीफ कोच बनाया गया। टी20 वर्ल्ड कप की भारतीय टीम पर बोले पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह। टीम में एक तेज गेंदबाज कम रिंकू सिंह को शामिल किया जाना चाहिए था। बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में फिर नंबर 1 बनी। सात्विक साईराज और चिराग की जोड़ी थाईलैंड ओपन जीतने के बाद लगाई छलांग।